सो हेलो एवरीवन, वेलकम डियर फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आज जानते हैं आप सभी, आज जो है 3 अगस्त को 2025 को है ना। ये प्रयोगशाला परिचारक का परीक्षा हुआ है ना, हमारे छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लिया गया है। तो उसी के मॉडल आंसर के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, जो कि वीडियो आज आ रहा है ये उसके मॉडल आंसर के ऊपर रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बेसिकली ये जो मुझे सेट मिला था वो था सेट डी, है ना। तो सेट डी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बस क्वेश्चन का स्थान अलग रहता है, बाकी सभी सेट में क्वेश्चन एक ही प्रकार का होता है। तो आप देख लीजिएगा अपना अपना। तो बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का वीडियो रहने वाला है जो पार्ट 1 है ना। जो पार्ट वन में आया था हमारा जनरल साइंस, सामान्य जो विज्ञान आया था उसका है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो, है ना। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में आया, निम्न में से कौन सा धातु, मतलब कौन सा एक धातु नहीं है। तो ये सभी आप जानते होंगे कि सल्फर धातु नहीं है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर धातु नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये दिया गया है निम्न, ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिएगा, है ना, मिला लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं अगर एक एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें बहुत सा क्वेश्चन है, सबको हल कराना होगा आपको, है ना। तो देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया है, किसी पिंड का संवेग p है ना। अब शर्त दिया गया है यहाँ पे 4, किसी संवेग का पिंड अगर p होता है तो बाकी क्या हो जाता है, तो पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है ना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तो क्या होता है। जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तो जो है वस्तु को ऊर्जा प्राप्त होती है, वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, ये भी सुमेलित करने वाला है। तो ये दिया गया है 0 केल्विन, ये पानी का क्वथनांक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये पी का हो जाएगा 2। 0 केल्विन का होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और ये पानी का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, आप सभी जानते हैं। तो वैसे ही सभी का है, आप देख लीजिएगा आगे, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ट्रिप्सिन का स्राव कहाँ पे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रिप्सिन का स्राव कहाँ पे होता है, जनरल है ना, ह्यूमन बॉडी से। तो ये होता है अग्नाशय में। अब देखते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में भी दिया गया है कथन और कारण, है ना। कथन दिया गया है, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। कारण में दिया है, रेल पटरी स्टील से बना होता है, क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ यानी लचीला होता है, बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी। मतलब कथन ए एस और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु ए एस वो मतलब उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। सही बात है ये इसलिए नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दिया जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे फैलता है आकार और सिकुड़ता है, इसलिए दिया जाता है। अब आ गया आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में, जो इनर्सिया होता है उसके बढ़ते क्रम में मतलब लगाना है, मतलब सबसे कम वाला को पहले रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ये डी, CDBA, है ना। अब देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो कौन है, आप सभी जानते हैं, सूक्ष्म जीव ये तो है, जीव जंतु ये भी है, पौधे हैं। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए, यानी कि तापमान घटक नहीं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कॉलम मिलाने वाला है, देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ फटाफट आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन और जो अभिक्रिया है उसका उदाहरण है, पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ए, यानी कि कैल्शियम कार कार्बोनेट को अभिक्रिया करा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है ना। तो यही अपघटन की क्रिया है। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक घटक जिम्मेदार होता है ना। तो कौन सा अजैविक घटक जिम्मेदार होता है इसके लिए,
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश का प्रवेग। देख लेते 13वां क्वेश्चन, कोशिका खोज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और जीके है, साइंस जीके वाला क्वेश्चन। कोशिका का खोज किसने किया? आपको सभी को पता है, 9th के बुक में दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और कार का एक होता है प्लास्टिक टाइप का, कार का जो काट मतलब स्लाइस, एक मतलब टुकड़ा काट के उसका देखा गया था, है ना। देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? तो यौगिक का लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सी, यहाँ यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है। आप देखते हैं 15वां क्वेश्चन, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप सभी को पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये होगा बी, यानी कि पहले जो कोशिका बनता है दोस्तों, उसके बाद आता है कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से पूरा शरीर बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए। अब ये 16 आ गया, एथीन यानी कि C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन दिया है, पोषक स्तर का सही क्रम इसमें सिलेक्ट करना है दोस्तों। पोषक स्तर का सही क्रम तो क्या हो जाएगा? ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, फिर होगा प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीय को उपभोक्ता, फिर तृतीय को उपभोक्ता, है ना। अब 18वां क्वेश्चन, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी की मूल इकाई आप सभी को पता है कि ये होता है जीन, जीन इसका मूल इकाई है। अब आ गया 19वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। ओम का नियम आप सभी पढ़े होंगे, 10th का बुक में है, 9th में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये पी क्यू और आर, ये तीनों रहता है, उसमें बल नहीं रहता है ना ओम के नियम में। अब देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सी पहले आ जाएगा, फिर आएगा डी, है ना, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन आ गया है, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण है। विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों का विविधता का कारण सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? तो है उपयुक्त सभी जलवायु, भूगोल, खाना, ये तीनों है ना। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? प्राकृतिक अम्ल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो होगा हाइड्रोक्लोरिक, ये बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आ गया दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में एक परिपथ दिया है, सर्किट बनाया गया है यहाँ पे। अब पूछा गया है, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लंज कुंजी और तार लगे हों को बनाने के लिए निम्नलिखित पदों में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 23वां क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी क्यू आर और एस, ये सही क्रम हो जाएगा। देखते हैं 24वां क्वेश्चन। ये 24वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? घटना पूछा गया है कौन कौन सा, जिससे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम समझा जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक, ये पहला हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा से समझा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, तंत्रिका जो आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा 26वां क्वेश्चन, धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए। मतलब उनका प्रयोग के अनुसार मिलाना है कि वो किस किस काम आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो तांबा वो किस काम आता है? वो विद्युत तारों में काम आता है, देख सकते हैं, घर का वायरिंग कराते हैं। और पोटेशियम किसका काम आता है? तो जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है।
और ये हमारा सल्फर किस काम आता है? तो सल्फर काम आता है भैया औषधियों को, औषधियों और उर्वरक उर्वरक बनाने में, है ना। और देख सकते हैं ये एल्युमिनियम काम आता है, ये विमान निर्माण में जो जो हवाई जहाज वगैरह होता है उनको बनाने में क्योंकि हल्का होता है एल्युमिनियम और बहुत मजबूत होता है। और देख सकते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन कथन और करण वाला है। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है और दिया गया है समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी के गोलाकार दर्पण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27वां का? हो जाएगा ए मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर इसका जो है सही स्पष्टीकरण है। आप देख सकते हैं 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 28वां क्वेश्चन आ गया हमारा, तो ये दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, है ना। आप देख लीजिएगा मिला के, मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो। अब यहाँ 29वां क्वेश्चन किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। किसे दर्शाती है भाई परमाणु संख्या? तो वो हो जाएगा हमारा बी, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन को दर्शाती है। 30वां क्वेश्चन आ गया, एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, एक दो तीन चारों कथन पढ़ लीजिएगा, मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पी और क्यू ये दोनों ही सही कथन है। पी और आर है, सॉरी दोस्तों, पी और आर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे चक्रीय होते हैं, बी उनमें व्यंजन रिंग होती है और डी उनमें सुगंध आती है। ये एरोमेटिक एरोमेटिक नाम इसीलिए पड़ा है कि उसमें सुगंध आता है। तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये सब का होता है। रिक्टर, रिक्टर जो है दोस्तों भूकंप मापने में किया जाता है, भूकंप का क्षमता नापने में, है ना, या तीव्रता। 33वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैविक विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो प्लास्टिक से तो सुचालन नहीं होता दोस्तों, कांच से भी नहीं होता, रबड़ से भी नहीं होता, तो होगा तांबा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कथन कारण दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम, जो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जो आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है जिनको, तो उनका जो प्रयोग का चरण है उसको सही तरीके से जमाना था। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो ये ए के अनुसार होगा, यानी कि ए पहला होगा, बी दूसरा, डी तीसरा, ई चौथा और सी पाँचवा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करने वाला है, ये भी इजी लग रहा है मेरे को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन में दिया गया भाई, कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाना है। तो सूर्य क्या है भाई? उत्पाद, और ये जो उत्पादक उपभोक्ता ये दिया गया है। बेसिकली ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी वाला चैप्टर से दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य है ऊर्जा है, उत्पादक क्या है? पौधे हैं, और उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता है जीव जंतु जो खाते हैं उसको, और अवघटक क्या है? वो सूक्ष्म जीव है ना। देखते हैं 39वां क्वेश्चन, मैकेनिकल पियानो, पियानो जो बजाने वाले जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, दबाया जाता है और फिर ताकत जोर से दबाया जाता है दूसरे मामले में, तो क्या होगा? ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवाज़ तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगा, जो पिच होता है ध्वनि का वो नहीं बदलेगा, बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्तर है? जैव विविधता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज के एग्जाम में, जो लैब अटेंडेंट का है, प्रयोगशाला परिचालक 2025 का एग्जाम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा। देखते हैं हमारा 41वां क्वेश्चन, रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को क्रम को व्यवस्थित करें। जो पानी को साफ करने के लिए क्या क्या किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्क्रीनिंग पहले किया जाता है, फिर होता है एलम मिलाया जाता है उसमें, एलम जिसको क्या बोलते हैं?
एलम एक वाइट कलर का होता है, जहाँ सैलून में जो रहता है, फिटकरी, एलम यानी फिटकरी होता है ना। फिर उसको अवसादन किया जाता है। फिर ये डी निस्पंदन, फिर बी क्लोरीनेशन, क्लोरीन डाल के लास्ट में। फिर अब हमारा आ गया 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ऊतक हैं? जो जीव का ऊतक के बारे में पूछा गया है, प्राणी ऊतक के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ए। ये जो पेशीय ऊतक है और ये तंत्रिका ऊतक है, ये प्राणी ऊतक है, और ये दोनों हैं जो ये पादप ऊतक है। पादप ऊतक ये भी याद कर लीजिएगा, काम आता है। अब 43वां क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं को उनके विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में जमाइए। विद्युत का जो चालकता होता है उसके बढ़ते क्रम में जमाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जस्ता का सबसे कम होगा, फिर होगा हमारा लोहा का कम होगा, फिर होगा एल्यूमिनियम का कम, फिर ये डी का, फिर होगा हमारा सी, यानी चांदी का सबसे अधिक रहेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है? ठीक है दोस्तों, कौन कौन से में चरण परिवर्तन होता है? तो इसमें होता है, ये हो जाएगा, ये जो संघनन है और ये जमना, इसमें होता है। अब हमारा 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देख ली। 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए। अपवर्तनांक आप पढ़े होंगे, 12th में है, 11th में है, साइंस का है ना, फिजिक्स। कांच वर्ग से रिलेटेड अपवर्तनांक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा सी। इस प्रकार से अपवर्तनांक रहते हैं, है ना। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और कारण वाला है। कथन दिया गया प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। कारण दिया गया वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सही है, मतलब कथन सही है, लेकिन ये आर गलत है। अब 47वां क्वेश्चन। ऊष्मा के संचरण में निम्न में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को पहचानिए। तो कौन कौन सा प्रक्रिया सम्मिलित होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी, यानी कि ये चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों आता है ना। अब हमारा 48वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी मिलाने वाला है, ये जीके टाइप है ना, जीके है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, थोड़ा इजी भी है, अगर जिसको याद होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कथन कारण वाला होता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर और बल लगता है बंदूक की ओर, प्रतिक्रिया भी बता रहा है। और ये कारण दिया है प्रत्येक क्रिया की बराबर क्रिया। तो ये कौन सा गति का नियम है? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, गति का कौन सा नियम है ना, न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए एस और आर दोनों सत्य हैं, पर आर इसका सही स्पष्टीकरण है ना। देखते हैं 50वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं? तो इसका कौन कौन सा बनाएगा दोस्तों क्षारीय विलयन? तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बनाता है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान के बढ़ते क्रम, यानी कि इसका सबसे कम होगा उसको पहले में लिखना है। तो यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि HCl। फिर होगा हमारा नींबू का पानी, फिर होगा हमारा एसिटिक एसिड, फिर होगा शुद्ध जल, फिर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे क्षारीय होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है, मतलब जो यात्रा करते हैं आप मोटरसाइकिल या कार में, तो कौन सा मापता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, बैरोमीटर जो है वो हवा की गति मापता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाइए। विघटन का जो सहजता का क्रम होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं हमारा 54वां क्वेश्चन। 54 वाला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणु द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 54 वाला क्वेश्चन का? ये हो जाएगा बी, यानी कि ये जो के है और एम, ये सही बताया गया है।
अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th का, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो वाला चैप्टर है 12th का केमिस्ट्री का, उसमें से पूछा गया है। तो साबुन का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है फैटी एसिड, है ना, जो वसीय अम्ल का लवण होता है वो होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा 56वां क्वेश्चन, ये एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखने पर दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आप सभी को पता है ये होता है दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूसरी दूरी के अनुसार बदलती रहती है। अब आगे हमारा 57वां क्वेश्चन, मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानी। जो विपरीत लक्षण जो ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था प्रयोग, उसके बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जो लंबा और बौना है वो, और ये डी गोल और झुर्रीदार, ये लक्षण प्राप्त हुआ था। अब हमारा 58वां क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में जो ये कण दिए गए जितने भी, इसको लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ये बी, है ना। अब देखते हैं हमारा 59वां क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उनके उदाहरण क्या, सही विकल्पों को पहचानना है। अलैंगिक मतलब जान सकते हैं अलैंगिक प्रजनन किसको कहा जाता है? जिसमें स्त्री मतलब मेल फीमेल को आपस में जो क्या बोलना चाहिए, इंटर वगैरह वो नहीं करना, मेटिंग नहीं करना पड़ता है ना, प्रजनन नहीं करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जो ये विखंडन है अमीबा वो करता है अलैंगिक जनन, और ये पुनर्जन्म प्लेनेरिया करता है ना। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये सोडियम बंसन ज्वाला, जो सोडियम बर्नर होता है बंसन बर्नर, उसके बारे में पूछा गया। पीला रंग देता है, इसका कारण है, पीला रंग देने का कारण क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा अधिक्य में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में विकिरण हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो जो आज एग्जाम दिला के आए हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।